टू आवर यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन। FYD ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अंग्रेजी में जो आपके 9th और 10th की ग्रामर है वो अपन शुरुआत उसी से कर रहे थे। इसमें अपन ने पहला टॉपिक लिया था जो कि था जो टेंस था। टेंस के अपन ने पार्ट पढ़ लिए थे, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, काल को कितने भागों में बांटा गया है वो पढ़ लिया था। और सेकंड थिंग है आपके जो हमने टेंस लिया था वो प्रथम जो फर्स्ट में लिया था वो था आपके प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट था वो अपन पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें देखो पिछला वीडियो आपने देखा होगा शायद, तो उसमें मैंने कुछ होमवर्क दे रखा था आपको जो कि था पहला सेंटेंस। उसमें मैंने 2 सेंटेंस दिए थे। फर्स्ट था मैं अपने पापा के साथ मंदिर जाता हूँ और दूसरा था गीता रोज़ खाना बनाती है। अब मैंने बोला था कि आपको इनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है। शायद किन्हीं बच्चों ने किया भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट्स में अपने सेंटेंस को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करके मेंशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंस बनाकर डाले। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। तो इसको मैं अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करता हूँ। मेरे को क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद में मैं अपने पापा के साथ मंदिर जाता हूँ, आई गो। जाना हो क्या बोलते हैं, गो। अब गो में देखो ये अपना आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। बताया था मैंने उस दिन कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के साथ में वर्ब में SIS नहीं जोड़ते हैं। भूल कर ही मत जोड़ दें क्योंकि आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, आई गो मैं जाता हूँ, फर्स्ट पर्सन है इसलिए अपन SIS वर्ब में नहीं जोड़ेंगे। तो आगे देखते हैं, आई गो टू, कहाँ जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। टेम्पल मंदिर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, टेम्पल। किसके साथ जाता हूँ, देखो किसके साथ जा रहा है, पापा के साथ में जा रहा है, पापा के साथ में जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे विद माय फादर। मैं अपने पापा के साथ में मंदिर जाता हूँ। जाना चाहिए, आप भी जाया करो, बहुत अच्छी बात है मंदिर जाना, और गॉड से प्रे किया करो। तो फर्स्ट अपने सेंटेंस हो गया, आई गो टू टेम्पल विद माय फादर। मैं अपने पापा के साथ में मंदिर जाता हूँ। तो सेकंड से आगे देखो, सेकंड सेंटेंस है आपके, गीता रोज़ खाना बनाती है। गीता रोज़ खाना बनाती है। तो देखो गीता को क्या बोलेंगे, अब आप सोचोगे गीता को क्या बोलेंगे, गीता को गीता ही बोला जाता है अंग्रेजी में। तो अपन लिख देंगे गीता क्या करती हैं, खाना बनाती है। तो खाना बनाने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कुक्स। कुक। तो यहाँ पे अब देखो मैंने लिख दिया कुक। अब देखो यहाँ देखो ये क्या है, गीता क्या है, फर्स्ट पर्सन में आएगी, सेकंड पर्सन में आएगी, थर्ड पर्सन में आएगी। गीता एक किसी का एक नाम है। तो नेम को अपन किस में अलग मतलब किस में डिवाइड करते हैं, ये थर्ड पर्सन के रूप में आपको अपने इसको अपन थर्ड पर्सन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे गीता क्या है, एक नेम है इसलिए थर्ड पर्सन है। इसके साथ में अपन SIS जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ES जोड़ने की तो कोई बात है ही नहीं, तो यहाँ पे अपन जोड़ेंगे S। गीता कुक्स क्या करती हैं, खाना बनाती है। गीता कुक्स फूड। अब देखो और क्या बच गया अपने, रोजाना। रोजाना को क्या बोलते हैं, डेली। तो अपने सेंटेंस हो गया देखो, गीता कुक्स फूड डेली, अर्थात गीता रोजाना खाना बनाती हैं। तो देखो हमने देखा कि कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं हिंदी वाक्यों को। जैसे फर्स्ट सेंटेंस किया अपन ने, मैं अपने पापा के साथ मंदिर जाता हूँ। मैं अपने पापा के साथ मंदिर जाता हूँ, उसका हो गया आई गो टू टेम्पल विद माय फादर। सेकंड था आपके, गीता रोजाना खाना पकाती हैं या बनाती हैं। अब देखो कुक्स का मतलब भी पकाना होता है, और एक आता है आपके मैक। आप सोचोगे कि सर ने तो लिखा था बनाना, तो यहाँ लिख दिया कुक। तो कुक कैसे आया, मैक और कुक में कोई अंतर नहीं होता है, इनको दोनों को कॉमन मान लिया जाता है। मैक लिखोगे तब भी सही है और कुक लिखोगे तब भी सही माना जाएगा। दोनों लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे मैक्स भी लिख दिया मैंने आपकी सुविधा के लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन ने जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में
ताहे, तीहे, तेहे आता है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ में वर्ब में एस या यस लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में एस या यस नहीं जोड़ते हैं। और थर्ड पर्सन, बाकी बचा थर्ड पर्सन के साथ में अपन एस या यस वर्ब में जोड़ देते हैं। तो अपन ने अफर्मेटिव के बारे में जान लिया था, जिसमें कि अपन ने पिछले वीडियो में तो जो सिंगल सेंटेंस सिंगल सब्जेक्ट थे यथार्थ जो एक वचन थे उन्हीं के बारे में जाना था। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या आएगा, देखते हैं। आपके मैं टॉपिक डाल देता हूँ, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आपने जाना ताहे तीहे आता है। तो देखो यहाँ पे एक सेंटेंस बनाता हूँ मैं, फिलहाल मतलब पहले हिंदी लिख देते हैं फिर अंग्रेजी इसकी बनाएंगे अपन साथ में मिलकर। राम क्रिकेट खेलता है। अब देखो राम क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है। राम क्या है, सिंगल है, तो थर्ड पर्सन में इसको रखते हैं। तो देखो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको, वो बताता हूँ मैं आपको। तो देखो राम को अंग्रेजी में राम ही बोला जाता है, तो मैं लिख देता हूँ राम। ये बना रहा है अपन एफर्मेटिव सेंटेंस। राम क्या करता है, खेलता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसके साथ में अपन क्या लिखेंगे, जो अपनी वर्ब है उसमें एस या यस जोड़ देंगे। प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट। हाँ तो देखो क्रिकेट को बोलते हैं दो, मतलब कई लोग लगभग 50% लोग गलती बोलते हैं क्रिकेट को क्रिकेट। कैसे बोलते हैं, क्रिकेट, क्योंकि इसको सही इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको अपन बोलते हैं क्रिकेट। क्या बोलते हैं, क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। तो देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस अपन ने बना दिया। अब रही बात नेगेटिव की, तो बढ़ते हैं अपन नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव में अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, नकारात्मकता डालने के लिए इसमें नोट की जरूरत पड़ेगी। ये देखो नेगेटिव, तो नेगेटिव में देखते हैं राम का राम लिख दिया। अब आगे देखो, अब इसमें अपने को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। अब डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। डू लगता है अपने बहुवचन कर्ताओं के साथ में, अर्थात आई, यहाँ लिखता हूँ आई, वी, यू, दे, इनके साथ में डू यूज करेंगे। दूसरी बात, डज कहाँ यूज करेंगे, डज अपन लगाएंगे ही, शी, इट, एक वचन नेम हो गए आपके। दो, अब देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। और डू और डज, डू का यूज कहाँ करेंगे, डज का यूज कहाँ करेंगे, देखो आई, वी, यू और दे, और बहुवचन नाम के साथ में अपन डू का यूज करेंगे। रही बात डज की, तो डज का यूज कहाँ करेंगे, जो अपने थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या क्या था आपके, ही था, सी, इट और नेम, एक वचन नेम, उनके साथ में अपन डज का यूज करते हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उसके साथ में अपन डू का यूज करते हैं। अब आप सोचोगे कि दे तो थर्ड पर्सन में आता है, दे बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे इसको बहुवचन के साथ में अपन डू का यूज ही करते हैं। तो आई होप आपको
आपका ये जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा कि डू का यूज़ कहाँ करेंगे और डज का यूज़ कहाँ करेंगे। तो बढ़ते हैं अब आगे। राम क्या है अपने, राम एक सिंगुलर है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में अपन क्या लगाएंगे, देखो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, इसलिए डज का यूज़ करेंगे। राम डज। अब आगे क्या आएगा, नेगेटिव बना रहे अपन, तो नेगेटिव में क्या बनेगा, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। नेगेटिव क्या होगा इसका, राम क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य का नेगेटिव होगा आपके राम क्रिकेट नहीं खेलता है। अब नहीं खेलता, मुझे पता नहीं क्यों नहीं खेलता, उसकी इच्छा है, उसको पसंद नहीं होगा शायद। राम डज नॉट, क्या लिखेंगे नकारात्मकता लाने के लिए, नॉट प्ले क्रिकेट। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। ये इसका हो गया नेगेटिव ट्रांसलेशन। इसमें नेगेटिव ट्रांसलेशन में एक चीज़ देखिए आपने कि जहाँ जो अफर्मेटिव था उसमें तो वर्ब में एस ए एस लग रहा था, वर्ब में एस ए एस जुड़ा हुआ था, और अपन ने इसमें यहाँ पे डू में एस ए एस को यहाँ पे ले लिया। तो ये कैसे लिया, अब दो जगह ऐसे एस और एस तो नहीं लगा सकते, इसलिए इसमें आ गया, तो फिर यहाँ पे एस बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे बी एस लगाते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अपने को एस एस नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन। फर्स्ट हो गया एफर्मेटिव, सेकंड हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव, थर्ड, इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और उसको प्रश्नात्मक वाक्य में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे इसका क्या प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे हिंदी में, तो क्या बनेगा, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो इसको कैसे पूछेंगे, मान लो मैंने बोला राम क्रिकेट खेलता है, तो कोई मेरे से पूछेगा क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है। तो इसको अपन मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपको उसमें बनाने में आसानी रहेगी। क्या राम क्रिकेट खेलता है। हाँ देखो, क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब अपन क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, अर्थात जैसे फर्स्ट तो अपन ने कर लिया अफर्मेटिव का होगा राम प्लेज क्रिकेट, सेकंड हो गया नेगेटिव का होगा राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, थर्ड जो इंट्रोगेटिव आपके आता है, तो क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है। तो इसमें देखते हैं, हाँ यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया था कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। हाँ तो देखो, अब देखो जब अपन यहाँ ध्यान दो, जब अपन नेगेटिव, हाँ यहाँ से नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं या फिर सीधा इससे नेगेटिव बनाते हैं, आप ऊपर वाले को छोड़ दो, दिमाग में से निकाल दो, ऊपर कुछ बना हुआ भी है, मैं आपके लिए यहाँ पे सहायता के लिए हिंदी वाक्य इसमें ट्रांसलेट करके लिख दिया है। तो देखो अब ध्यान दो, यहाँ देखो डज, हेल्पिंग और डज आ रही है इसमें, तो डज लिखूंगा पहले। अब डज यहाँ पहले आ गया, तो उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग और लिख दी, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है अपने, राम। डज राम क्या करता है, क्या राम प्ले। यहाँ पे भी एस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एस एस इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एस एस बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है। हाँ राम क्रिकेट खेलता है क्योंकि उसको खेलना पसंद है, और आपको खेलना पसंद हो तो आप भी खेला करो, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो इंडोर गेम्स में उलझ गिर जाते हैं, उनको आउटडोर गेम्स की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो अपने को आउटडोर गेम्स से भी ध्यान देना चाहिए,
तो राम क्रिकेट खेल रहा है। वैसे आप भी सब भी क्रिकेट खेला करो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आगे, अभी इंटरोगेटिव वो दो तरह से बनता है। एक तो क्या आपके नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में हो गया आपके नॉर्मल तो क्या आपके डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है, ये हो गया आपके नॉर्मल वाला इंट्रोगेटिव। ठीक है। अब देखो एक और होता है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड वाला। WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राम क्या खेलता है। इसमें जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है क्या राम क्रिकेट खेलता है। अब इसमें से कोई एक चीज गायब कर दें, क्रिकेट कौन खेलता है या फिर कौन क्रिकेट खेलता है। और जो दूसरी बात रही, दो तरीके से होता है, एक तो डज राम प्ले क्रिकेट हो गया, उसके बाद में WH वर्ड वाला है वो कि राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं आगे। तो क्या को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या को अपन इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, WHAT, व्हाट डज। अब देखो आगे तो सेम रहेगा, बाकी यहाँ पे अपने को व्हाट का यूज, WH वर्ड का यूज स्टार्टिंग में करना है। व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज गायब हो गई, ये क्रिकेट गायब हो गया। तो यहाँ इसका आंसर जब ऐसे यस में आंसर देना होता है तब हम WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, अर्थात क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब ऐसे यस में उसका आंसर आता है, सॉरी ऐसे यस में जब उसका आंसर नहीं आता है, एक पर्टिकुलर एक वर्ड आता है उसके आंसर में, तो उसमें वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं WH वर्ड का। जैसे कि इसका अपन ने बनाया कि क्या राम क्रिकेट खेलता है। अब इसका आंसर आप दे दोगे, झट से आंसर दे दोगे, हाथ तो हाथ, हैंड टू हैंड आप इसका आंसर डिलीवर कर दोगे। तो क्या लिखोगे आपका, हाँ कि राम क्रिकेट खेलता है। अपना अपने को पूरा वाक्य बोलने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें देखो व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है। अब इसका आंसर ढूंढो, इसमें से क्या आ रहा है, राम क्या खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। तो इस प्रकार से आपके सेंटेंस हो गया, पहला हो गया एफर्मेटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा हो गया इंटरोगेटिव, और तीसरे में उसी में एक तो नॉर्मल वाला इंटरोगेटिव हो गया, और एक हो गया आपके WH वर्ड वाला। तो देखो जब हाँ या ना में आंसर आए तो क्या लिखना है, नॉर्मल वे में अपने को इंटरोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट कर देना है। और अगर WH वर्ड से स्टार्ट करोगे तो उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड उसका आंसर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ। आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं ऊपर से लिख देता हूं। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए अर्थात नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों उसमें कन्वर्ट करने होते हैं एक ही सेंटेंस के अंतर्गत। तो देखो जब मैं इस वाक्य को इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाऊंगा तो उसको हिंदी में कैसे लिखूंगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो अब इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है अपने को, तो इसकी हिंदी अपन या तो अपने को हिंदी बनानी पड़ेगी या फिर अपन सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अपन बेसिक से सीख रहे हैं तो अपने को हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो अपने लिए आसानी रहेगी, उसमें अपने लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उसको अपन हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनता है वो देखो। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखो ये हो गया इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, और दूसरा हो गया आपके नेगेटिव। तो दोनों इसमें एक ही
दोनों भाव इसमें दिख रहे हैं, एक तो नेगेटिविटी का भाव दिख रहा है, एक तो नेगेटिविटी के वो जो भाव है वो दिख रहा है, और दूसरा है कि प्रश्नवाचकता का भाव आपको इसमें दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। ये आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये दोनों उसमें साथ में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखो अब देखो जहाँ अपन ने बनाया था ये सेम, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस आपको सेम नज़र आ रहा होगा। क्या राम क्रिकेट खेलता है और क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो देखो ये सेम टू सेम नज़र आ रहा है आपको। बाकी यहाँ पे एक अंतर देखने को मिलेगा, ये नहीं का अंतर है। ये नहीं कहाँ से टपक गया बीच में, तो ये नहीं कहाँ से आया, इसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ गया। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखो मैं बताता हूँ। तो देखो डज का डज लिख देंगे, उसके बाद में आगे देखो डज का डज अपन ने लिख दिया, उसके बाद में राम क्या आएगा नोट, क्योंकि यहाँ पे निगेटिविटी का भाव नज़र आ रहा है इसलिए यहाँ पे नोट आएगा। डज राम नोट प्ले, क्या नहीं खेलता है क्रिकेट। क्रिकेट को कैसे बोलते हैं क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट मत बोला करो, क्रिकेट होता है, क्या होता है क्रिकेट। डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये आपके एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में दोनों पार्ट हो गए, नॉर्मल वाला जिसमें कि क्या राम क्रिकेट खेलता है, अगर हाँ में आंसर आया आपके तो हाँ या ना में आंसर आएगा, तो उसमें आप नॉर्मल इसको इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बना सकते हो। और अगर हाँ या ना में आंसर नहीं आके एक पर्टिकुलर वर्ड आएगा आपके आंसर में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डज राम प्ले, यहाँ से चीज़ गायब है, तो आप क्या बोलोगे इसका कि राम क्या खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो इसमें क्रिकेट आंसर आ रहा है, तो आप इसको डबल एच वर्ड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसका ये आपको ये एग्जाम्पल का हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया आपके सिंगल सब्जेक्ट वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। अब लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट वाला, और आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको शुरू से। अगर आप बेसिक से सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट हो पाओगे किसी चीज़ में। क्योंकि गेम्स एंड स्टडी वांट्स प्रैक्टिस, अर्थात एक तो आपके गेम हुआ और स्टडी अर्थात जो खेल हैं और जो आपके अध्ययन है वो प्रैक्टिस मांगता है। तो इसकी इन दोनों की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। अर्थात भले कितना ही बड़ा प्लेयर हो, लेकिन अगर वो अपने गेम पर कमांड नहीं करेगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल फ्लॉप चला जाएगा, अर्थात कुछ भी सीख नहीं पाएगा। और उसको जो अपनी उसकी जो कमांड थी उस अपने गेम पर, पर्टिकुलर गेम पर हर एक प्लेयर की कमांड होती है, तो अगर उसकी जो कमांड थी वो उस पर कमांड को खो बैठता है। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी को अध्ययनरत रखना चाहिए। जैसा कि आजकल हो रहा है कि कोरोना काल की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे, बाहर के गेम्स में और इंडोर गेम्स में उलझ कर रह गए हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो सेकंड एग्जांपल है आपके बहुवचन वाला, अर्थात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में एग्जाम्पल नंबर 2। वे रोज़ाना विद्यालय जाते हैं। तो देखो वे रोजाना विद्यालय जाते हैं, वे क्या हैं, वे एक तो है नहीं, वे हैं बहुत सारे। तो वे रोजाना विद्यालय जाते हैं, वे रोजाना विद्यालय जाते हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले अपन लेंगे
अफर्मेटिव वाला क्या लेंगे, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। तो वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे। दे, अब देखो यहाँ ध्यान देना, जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब गो तो लिख दिया अपन ने, अब मैं यहाँ पे मान लो यस लगा देता हूँ, तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये देखो इसमें वे हैं वो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि वे थर्ड पर्सन का बहुवचन में माना जाता है, बहुवचन है तो भी इसके साथ में अपन वर्ब में एस आई एस नहीं जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे अपना सेंटेंस अगर अपन एस आई एस इसमें जोड़ देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए अपन एस आई एस नहीं जोड़ते हैं। तो देखो दे गो टू स्कूल, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल, कब जा रहे हैं, रोजाना जा रहे हैं, डेली। तो फिजिकल सी बात है कि और कोई रोजाना स्कूल जाता है, कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको स्कूल से डर लगता है वो शायद जाते नहीं हैं, या फिर उनको टीचर्स की मार से डर लगता है इसलिए वो नहीं जाते। तो सबको स्कूल जाना चाहिए, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा सबको। नेक्स्ट अपन देखते हैं। हाँ तो देखो वे रोजाना स्कूल जाते हैं या विद्यालय जाते हैं, दे गो टू स्कूल डेली, वे रोजाना विद्यालय जाते हैं, इसमें एफर्मेटिव वाला कन्वर्ट हो गया है। अब देखते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव देखो, हाँ नेगेटिव देखो, दे का दे रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता शुरू में। तो अब इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले बता दिया था कि नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले बता चुका हूँ कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। डू और डज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की होती है। तो देखो अब यहाँ पे बहुवचन है, इसमें अपन ने ऐसे यस नहीं लगाया, तो यहाँ पे दोनों में से कौन सी चीज़ आएगी, डू आएगा या फिर डज आएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डू, क्योंकि बहुवचन है और इसमें ऐसे यस नहीं है, तो अपन डू या डज में भी, डू में भी ऐसा यस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दे डू। अब डू लिख दिया अपन ने, नेगेटिव सेंटेंस है अर्थात नकारात्मकता का भाव इसमें प्रदर्शित हो रहा है, तो उसमें क्या लगाएंगे, नेगेटिविटी लाने के लिए उसमें लगा देंगे अपन नॉट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, आपकी एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं, कि अब शायद आपके दिमाग में आ गया होगा सेंटेंस, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और एक चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो जो अपना डू है, डू प्लस नॉट, इसको अपन साथ में कंबाइन करके डोंट लिख सकते हैं या फिर लिखते हैं। और रही बात डज नॉट की, तो डज प्लस नॉट, इसको भी आप डजंट क्या लिखोगे, डजंट, डजंट, ऐसे अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया करो, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये जो बहुत आपकी यूज़फुल, बहुत यूज़फुल रहती है आगे, क्योंकि अपने को इसमें लेंथ ही नहीं बोलना होता। जैसे मैं बोलूँगा दे डू नॉट, लेंथ हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं दे डोंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डोंट, ताकि आपको भी आसानी रहे सीखने में। दे डोंट क्या कर दें, गो टू स्कूल डेली, वे रोजाना विद्यालय नहीं जाते हैं, वे रोजाना विद्यालय नहीं जाते हैं। पहला हो गया एफर्मेटिव, दे गो टू स्कूल डेली। दूसरा हो गया दे डोंट गो टू स्कूल डेली, वे रोजाना विद्यालय नहीं जाते हैं। अब तीसरा जो इसका पार्ट है वो आएगा आपके इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपके तीसरा पार्ट इसमें आ जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अपन हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, डू, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, ये डू यहाँ पे आगे आ जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, दे, डू दे, जैसा का जैसा लिख दो, जो आपका यहाँ पे वर्ब लिख के, मेन वर्ब लिख के उसके बाद में ऑब्जेक्ट को जैसा का जैसा उतार दो। तो देखो डू दे गो टू स्कूल डेली, डू दे गो टू स्कूल डेली, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि यह क्या है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट, अगर इसी को अपन WH वर्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो ये किस तरीके से होगा मैं बताता हूं। डू दे गो टू स्कूल डेली, इसको अपन WH वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब हो जाएगा वे रोजाना कहाँ जाते हैं, वे रोजाना कहाँ जाते हैं, तो इसको लिखेंगे अपन WH वर्ड से। वेयर, कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, उनको याद किया करो, आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। WH वर्ड वाला वेयर डू दे गो डेली, वे रोजाना कहाँ जाते हैं। वेयर डू दे गो डेली, वे रोजाना कहाँ जाते हैं, अर्थात वे रोजाना कहाँ जाते हैं, वे रोजाना स्कूल जाते हैं, क्योंकि इसमें अपने को पर्टिकुलर वर्ड देखने को मिल रहा है। जैसे WH वर्ड है तो WH वर्ड में पर्टिकुलर वर्ड का आंसर मिलेगा, इसमें स्कूल आंसर अपने आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान दिया करो। इसमें तो हाँ या ना में जवाब आएगा। डू दे गो टू स्कूल डेली, क्या वे रोजाना स्कूल जाते हैं, हाँ वे रोजाना स्कूल जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, इसलिए वो रोजाना स्कूल जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड आपके आंसर आ रहे हैं, इसलिए इसमें आप WH वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आएगा, डू दे नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या वे रोजाना स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वे रोजाना विद्यालय नहीं जाते हैं। डू दे नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या वे रोजाना स्कूल नहीं जाते हैं। दोनों चीज़ों में, एक तो इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, क्योंकि आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। और दूसरी बात, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपके क्वेश्चन मार्क लगेगा, दोनों में आपके क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अपन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे अपने दो एग्जाम्पल जाने, एक तो जाना अपन ने जो सिंगल सब्जेक्ट था उसका जाना राम वाला, और दूसरा जाना प्लूरल वाला। प्लूरल क्या है, यहाँ पे दे प्लूरल माना जाए, प्लूरल होता है। तो अपन ने दो एग्जाम्पल पढ़े, इसको अपन ने विस्तार से जाना क्या है क्या नहीं है। अगर इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे वीडियो को फिर से दोबारा से देख सकते हैं और उसमें आप आराम से समझ सकते हैं। इसलिए आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप इसको आराम से देखें वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप अगर इसमें एक भी स्टेप अगर आप छोड़ दो या फिर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी स्टेप मिस ना करें और वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे आपके, आज तो क्लियर हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें क्या अपन ने सब कुछ जान लिया है लगभग। और अगर इसमें आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण आंसर ज़रूर मिलेगा, सेटिस्फेक्शन आपके क्वेश्चन का ज़रूर करेंगे। और इसको आप अगर थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और अब अपन कल पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला अपन ने क्लियर कर लिया है, विस्तार से जान लिया है, और इसका सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अपन कल पढ़ेंगे, और आप हमारे चैनल पर आए और अब आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।